नमस्कार, आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर है आपका ये मनपसंद शो, जहां पर हम देते हैं ट्रेडिंग से जुड़े आपके सवालों के जवाब, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट आने वाले कल के लिए आपकी तैयारी करवाते हैं। मार्केट स्ट्रेटेजीज बताते हैं, कैसे डील करेंगे आप कल के मार्केट से, ये सारी बातें यहां होती है और उसके लिए एक माध्यम होता है। हमारा नंबर 70452200 एक व्हाट्सएप नंबर है, जहां पर आप अपने सवाल हमें भेजते हैं और तुरंत हमारे पास आते हैं। इसके अलावा फेसबुक और एक्स पर भी शो लाइव रहता है, तो जो दर्शक वहां देख रहे हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके अपने सवाल भेजें। इसी शो में हम आपके सवालों के जवाब देंगे। चलिए आज के शो की शुरुआत करें। सबसे पहले अपने मेहमान से परिचय कर लेते हैं। आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं रिटेल रिसर्च रेडी केयर ब्रोकिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रवि सिंह। रवि जी, बहुत स्वागत है आपका, और आपके साथ कल की स्ट्रेटेजी बनाएंगे और दर्शकों के सवालों के जवाब भी लेंगे। जी धन्यवाद यहाँ पर विपिन जी मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू। चलिए तो रवि जी से बात होगी, लेकिन उससे पहले जरा आज के बाजार पे एक नजर डाल लेते हैं। अगस्त सीरीज एक्सपायरी की शानदार क्लोजिंग आज हमने देखी है। आज के बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी की एक रिकॉर्ड क्लोजिंग भी आई। निफ्टी लगातार 11वें दिन बढ़त पर बंद हुआ। सेंसेक्स 349 अंक चढ़कर 82,135 पे गया, तो निफ्टी 100 अंक चढ़कर 25,152 पर बंद हुआ हेल्दी फिगर्स के साथ। तो वहीं निफ्टी बैंक 9 पॉइंट चढ़ा 51,153 पर बंद हुआ। आज के बाजार में सेंसेक्स के 30 में से 19 शेयरों में तेजी दिखी, तो निफ्टी के 50 में से 30 शेयर आज तेजी के साथ चले। तो ये था आज के बाजार का जिस्ट। और आज किस तरह का रुख दिखाया बड़े निवेशकों ने। एफआईआईज ने आज खरीदारी की और बढ़िया आंकड़ा 3,259 करोड़ रुपए से ज्यादा की यहाँ एफआईआईज की खरीदारी। डीआईआईज भी पीछे नहीं रहे और 2690 करोड़ से ज्यादा का माल उन्होंने भी बाजार से उठाया, और इसी के चलते आज बाजार में रौनक दिखाई दी। लेकिन अब कल के बाजार में क्या होगा? कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन होगा। रवि जी, कल की बाजार को कैसे एंटिसिपेट करें? क्या कल भी हमें इसी तरह का मोमेंटम देखने को मिलेगा? जी मुझे ऐसा लगता है कि आज का प्रोग्राम आपका काफी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम सिर्फ कल की तैयारी नहीं करवाएंगे, बल्कि चूंकि एक्सपायरी हुई है, मंथ की एक्सपायरी हुई है, तो आपको पूरे इस महीने किस हिसाब से पोजीशन होगी वो भी आपको ध्यान रखनी होगी। काफी इंपॉर्टेंट है। रोल ओवर जिस हिसाब से देखने को मिल रहे हैं उसके हिसाब से पूरा का पूरा हफ्ता यहाँ पर जो है वो काफी अट्रैक्टिव रहेगा। फिलहाल निफ्टी के लेवल्स अगर देखते हैं तो 25,250 ये लेवल इमीडिएट बेसिस और 25,350 थोड़ा सा ब्रॉडर वे में आपको एक रेजिस्टेंस की तरीके से देखने को मिलेगा। लोअर साइड पे 25,000 के जब तक ऊपर मार्केट है चिंता की कोई बात नहीं है, और 25,080 इंट्राडे में आपको सपोर्ट यहाँ पर काम करते हुए नजर आएंगे। तो निफ्टी के साथ में लेकिन आपको कल की अगर ओपनिंग की तैयारी करनी है तो देखिए फिलहाल अगर 25,170 के ऊपर निफ्टी ओपन होती है तो बाय करके चलिएगा। 250 लक्ष्य होंगे और स्टॉप लॉस रखिएगा मात्र 25 रुपीज का। साथ ही जो लोग ऑप्शन ट्रेड करते हैं उनके लिए भी नोट कर लीजिए पेन पेपर लेकर। 25,100 वाला कॉल पे नजर रखिएगा। 200 के पास क्लोजिंग आ जाई है। कल भी अगर ये 200-210 के बीच में मिलता है पहले राउंड में बाय करिएगा। 255 तक के लक्ष्य देखने को मिलेंगे और यहाँ पर स्टॉप लॉस रखिएगा 180 रुपए का। सपोज करिए थोड़ा सा यहाँ पर गलत होता है और निफ्टी में कुछ रात में ऐसा डेवलप होता है कि नीचे खुलता है, किस पे ध्यान रखिएगा ध्यान 25,300 की पुट पे, जो कि है 180 रुपए। 200 रुपए के ऊपर निकलते ही इस पे वापस चढ़ जाइएगा। ये भी आपको 240 तक का सफर देकर जाएगी। स्टॉप लॉस 20 रुपए का रखिएगा। तो दोनों साइड के ट्रेड यहाँ पर क्लियर कट आप बनाकर चल सकते हैं। बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी इस समय अच्छे लेवल्स पर है और पूरे एक महीने के हिसाब से अगर देखें तो बुलिश बायसनेस यहाँ पर रहेगी। 51,500 का थोड़ा हर्डल रहेगा, छोटा मोटा हर्डल 251-250 पे मिल सकता है, लेकिन बुलिशनेस यहाँ पर रहेगी। जब तक 51,000 के ऊपर है बैंक निफ्टी पॉजिटिव रहेगी। और इस पे आपको जो ध्यान देना है उसमें कॉल साइड पे 51,000 की कॉल जो कि 480 के पास है, अगर यहीं खुलती है तो करिएगा बाय। सफर होगा 650 तक का। स्टॉप लॉस रखिएगा मात्र 50 रुपए का। तो ये ट्रेड है जिन्हें आप कल के ट्रेड में, कल के ओपनिंग में आप ध्यान रखिए। राइट, तो रवि जी ने बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर दिया कि निफ्टी बैंक निफ्टी कौन से लेवल से इंपॉर्टेंट है और बाय और सेल दोनों साइड पर आपको क्या कॉल लेने हैं। ये सारी बातें आपके सामने अब क्लियर है। राइट, तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला पड़ाव जो है वो ये कि कल ब्रॉडर मार्केट्स की बात कर ली, लेकिन वो पर्टिकुलर शेयर्स कौन से होंगे जिन पर आप नजर रखेंगे? रवि सर, कहां नजर रहेगी आपकी?
जी बिल्कुल, देखिए इस समय विपिन जी आपके साथ शो करने में फायदा ये होता है कि पूरे इंडिया का चक्कर आप कटवा देते हैं पूरे क्वेश्चंस में, और उसी तरीके से कुछ स्टॉक का भी हाल है। तो पहले दो स्टॉक जो है एनर्जी से काउंटर में तेजी है, उसका फायदा उठाइए। पहला है आईओसी, करंट लेवल पर क्लोजिंग पे जो आया है, इस पे आप बाय करके चल सकते हैं। 188 तक आपको कोई रिस्क नहीं होगा और 172 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। भूल भी जाएंगे तो लॉन्ग टर्म पे अच्छे चलते हुए नजर आएंगे। दूसरा स्टॉक अगर देखते हैं वो भी है बीपीसीएल। इस समय 355 पे बाय करने की राय, 365 370 के टारगेट, स्टॉप लॉस 348 रुपए का। दो स्टॉक बैंकिंग से सपोर्ट देते हुए नजर आ रहे हैं। पहला है बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसे बाय करना है, टारगेट होगा 265 रुपए का और स्टॉप लॉस रखिएगा 245 रुपए का। तो काफी स्ट्रांग यहाँ पर बाइंग देखने को मिल सकती है। तीसरे स्टॉक की यहाँ पर बात करते हैं। तीसरा स्टॉक है जम्मू एंड कश्मीर बैंक। बढ़िया ब्रेकआउट के साथ कंसोलिडेशन मोड पे चल रहा है और AAA का मैजिकल नंबर छू रहा है। बढ़ जाएगा, कितना जाएगा? 125 रुपए के लेवल इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिल सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर है, 105 का स्टॉप लॉस डालिए और बाय करके चलिए। 4 ऐसे फ्रंटियर जो कि आपके लिए इस हफ्ते लड़ाई करते हुए नजर आएंगे और आपको प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ले जाएंगे। राइट, तो बढ़िया स्टॉक्स आपको सजेस्ट कर दिए हैं। सबसे पहले वही जो आपकी स्क्रीन पर JNK, जम्मू एंड कश्मीर बैंक को रवि जी खरीदने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा 105 का, टारगेट होगा 125 रुपए का। इसके अलावा एक और खरीदारी की सलाह, वो भी बैंकिंग सेक्टर से, बैंक ऑफ बड़ौदा। यहां पर आप 172 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ टारगेट रखेंगे 188 रुपए का। चलिए, 2 बैंक हो गए और 2 ऑयल कंपनीज। यहां पर आईओसी को खरीदारी की सलाह आपने दी है, टारगेट है 188 रुपए के और 172 रुपए का आप रखेंगे स्टॉप लॉस। और साथ में बीपीसीएल में भी खरीदारी की सलाह, 365 रुपए के टारगेट्स के लिए 348 रुपए का लगेगा स्टॉप लॉस। तो 4 अहम स्टॉक, 2 बैंकिंग सेक्टर से, 2 ऑयल सेक्टर से, कल के बाजार के लिए महत्वपूर्ण। आप भी नजर रखिएगा एंड होप आपने ये स्टॉप लॉस और टारगेट्स नोट कर लिए होंगे। चलिए, अब हम शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की और हमारे पहले कॉलर है मिस्टर कल्पेश फ्रॉम वडोदरा, गुजरात। कल्पेश जी, बहुत स्वागत है। बहुत पानी गिर रहा है भाई आपके यहाँ पर, पूरे प्रदेश में संभल के रहिए, ध्यान रखिए। फिलहाल सवाल क्या है वो बताइए। विपिन जी केम छो? मजामा सर। विपिन जी देखिए, यहाँ पे बारिश तो बहुत है और स्पेशली बड़ौदा की अगर हम बात करें तो वडोदरा में तो बहुत ही बुरे हालात है। पानी इतना सारा जगह पे, हर एक जगह पे पानी भर चुका है। हालांकि पिछले जी तस्वीरें देख रहे हैं हम, वाकई में स्थिति खराब है। आज काफी हद तक पानी निकल गया है, तो अभी आज से तो पूरा रूटीन लाइफ स्टार्ट हो गई है, लेकिन पिछले 2 दिन बहुत ही ज्यादा बारिश थी। नहीं, सही कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा अपना भी, अपने परिवार का भी। वाइल, तो आपका सवाल क्या रहने वाला है कल्पेश जी? जी सर, विपिन जी मेरे पास जोमेटो है @140 के भाव से 250 शेयर पे, तो मेरा इसमें 6 महीने का व्यू है, तो इसमें क्या कर सकते हैं? अभी प्रॉफिट बुक करें या फिर अभी और क्या कुछ आगे टारगेट है? जी बढ़िया। तो वहां बारिश पानी की और यहाँ पे धन की बारिश हो गई। जोमेटो के जरिए 112 रुपए का शुद्ध मुनाफा आपको हर शेयर पर है, लेकिन क्या ये मुनाफा और बढ़ेगा, क्या धन और बरसेगा, ये हमें रवि जी बताएंगे। रवि जी, क्या सलाह रहेगी जोमेटो पे कल्पेश जी के लिए? इनको करना है प्रॉफिट बुक और कम से कम जो आपके पास एक यहाँ पर 250 शेयर है, उनमें से 100 शेयर पे तो बिल्कुल मुनाफा करंट लेवल पर बुक कर लीजिए और इसी रेट को स्टॉप लॉस में डाल दीजिए। रेट का मतलब है 250 का स्टॉप लॉस डाल दीजिए। 3 दिन तक अगर इसके नीचे, 3 दिन पे अगर इस पे बंद होता है नीचे, तो काटिएगा, पूरा बुक कर लीजिएगा। नहीं तो 275 के आसपास आएंगे तो फुल बुक कर लीजिएगा। समय आ गया है निकलने का, अगर सही समय पर निकलेंगे तो मुनाफा बांध लेंगे और मुनाफा बांधने की तैयारी कर लीजिए। चलिए, तो मुनाफा बांधने की तैयारी कीजिए और यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की आपको सलाह है। तो चलिए, बहुत बहुत बधाइयां और बाकी जो बचा वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट। आगे चलें, निमेश सिंगल है अब हमारे साथ रामपुर उत्तर प्रदेश से। निमेश जी, बहुत स्वागत है आपका और क्या सवाल आपका रहने वाला है वो बताइए। क्या क्वांटिटी है, किस भाव पे लिया है? हाँ जी, मैं निमेश चाहता हूँ, मेरे पास ICICI बैंक के शेयर है। ओके, 550 इन क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 500 और 600? 500। ठीक है, आई डोंट रिमेम्बर द प्राइस। 600 मान लीजिए आप, इट इज वेरी लॉन्ग। चलिए, 500 होता तो और 100 रुपए आपका मुनाफा बढ़ जाता। फिलहाल 621 है, तब 721 होता। खैर चलिए, बढ़िया, बहुत बधाइयां पहले तो। और रवि सर, क्या इनको भी प्रॉफिट बुक करना चाहिए?
देखिए यहाँ पर विपिन जी कंडीशन ये है कि अगर इनको पैसे की थोड़ी जरूरत है, लगता है कि थोड़ा मुनाफा वसूली कर लें, तो बिल्कुल यहाँ पर करना बनता है। लेकिन आपके पास क्वांटिटी अच्छी है तो 100-200 शेयर को यहाँ पर बुक करके उसकी जगह पे साथ में आईओसी को भी साथ में ले लीजिए। आई है, दोनों आई करके आई स्क्वायर बन जाएंगे और प्रॉफिट बढ़ाएंगे। पहला अपसाइड अगर अभी टारगेट देखते हैं तो मुझे लगता है कि कम से कम 1280 के लक्ष्य तो यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिल सकते हैं। उन लेवल्स पर आता है तो वापस से तंग करिए विपिन जी को, कहाँ जाना है वो भी सफर बताएंगे, और प्रॉफिट तो बुक करिए और नया शेयर आपको बताया है उसको एड ऑन करिए। चलिए, तो 2 आई मिला के आई स्क्वायर कर लीजिए, 1280 के लेवल्स को ध्यान में रखिए, पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिए, एंजॉय कीजिए, यही तो मजा है सही समय पे सही जगह पर सही शेयर खरीदने का। राइट, आगे बढ़े। दीपक माल साहब है हमारे साथ, नई दिल्ली से कॉल कर रहे हैं हमें। दीपक जी बहुत स्वागत है आपका, क्या स्टॉक्स लिए हैं प्लीज बताइए और क्या सवाल है आपका? हेलो विपिन सर, हेलो रवि सर, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर शो, बहुत हेल्प करता है कि मेरी। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। यस सर। तो मेरे पास 2 स्टॉक्स हैं। पहला है पारस डिफेंस, मैंने 1328 प्राइस पे लिया हुआ है 77 शेयर्स, और दूसरा है स्टारलाइट टेक्नो 142 की प्राइस पे 120 शेयर्स हैं। प्लीज इसमें आप हेल्प कर दीजिए। स्टारलाइट टेक्नो दूसरा आपने बोला? यस सर। क्या फिर से एक बार मुझे शेयर्स के नंबर और रेट बता दीजिए। सर पारस डिफेंस नहीं वो ठीक है, वो सुन लिया हमने। दूसरा वाला स्टारलाइट टेक्नो 120 120 शेयर्स है 142 की प्राइस पे। ठीक है, बढ़िया। पहले पारस डिफेंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो आपके पास 1382 के भाव, माफ कीजिए 1328 के भाव पर थोड़ा नुकसान हो गया सर इसमें पारस डिफेंस में। कोई बात नहीं, लेकिन क्या करेंगे वो हमें रवि जी बताएंगे। रवि जी, पारस डिफेंस में थोड़ा नुकसान है इनको 110 रुपए के आसपास का, क्या करना चाहिए? देखिए स्टॉक बहुत अच्छा है, ऑब्वियसली कि थोड़ा सा डिफेंस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आपके वापस जो रेट है वो 1500 तक टेस्ट होते हुए नजर आएंगे, लेकिन इसमें 6-8 महीने का समय लगेगा, इसलिए घबराइए नहीं, होल्ड कर रखिए। और थोड़ा एवरेज आप 1200 और 1180 के बीच में अगर कर पाइएगा तो जरूर करिएगा। स्टॉप लॉस यहाँ पर 1160 का लेकर चलिएगा, टारगेट आपको अच्छे मिलते हुए नजर आएंगे। दूसरा स्टॉक देखिए, जितना अच्छा आपने पहला स्टॉक खरीदा, दूसरा स्टॉक उतना ही पुअर है। फिलहाल पैसा बचाइए, छोटे मोटे ऐसे स्टॉक्स में अगर आप निवेश करेंगे फंसे रहेंगे, निकल नहीं पाएंगे, परेशान होते रहेंगे। अच्छे फंडामेंटल स्टॉक उठाइए। फिलहाल स्टरलाइट पावर सिस्टम से मैं कहूंगा कर लीजिए एग्जिट। चलिए, तो स्टरलाइट से तो निकलने की सलाह, ज्यादा बातचीत नहीं, साफ सुथरी सलाह, बाहर निकल जाइए। और बाकी 1160 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ पारस डिफेंस को होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं, तो इसे पकड़कर रखिए, आगे आपको बेहतर रिटर्न्स आते हुए दिखाई देंगे। अगले कॉलर शोभित शर्मा फ्रॉम ओडिशा। शोभित जी स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है सर? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मेरा अदानी विल्मर है, 15 शेयर है, 564 का एवरेज है उसका। ओके। और एक शेयर है सर बीसीजी है मेरा, उसका 12 का एवरेज है और 100 शेयर है उसका। बीसीजी? यस सर, ब्राइटकॉम। एक बार इस कंपनी का जरा पूरा नाम बताइए सर। एक सेकंड सर, ब्राइटकॉम ग्रुप करके सर। देखते हैं। चलिए, अदानी विल्मर की लेकिन बात कर लें पहले। और भाई आपको थोड़ा नुकसान हो गया यहाँ पे 200 रुपए से ज्यादा का, लेकिन अब क्या करेंगे, हमें रवि जी से ही पूछना पड़ेगा। रवि जी क्या करें अदानी विल्मर में, इनको काफी बड़ा 200 रुपए से ज्यादा का नुकसान है। देखिए पहली बात तो मैं कहूंगा कि शो को बिल्कुल फॉलो करिए। लास्ट वीक भी हमने जब 400 रुपए था तो आप लोगों को इसी प्रोग्राम में राय दिया था कि एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, पर आप अभी शायद नहीं ध्यान दे पाए होंगे। लेकिन ध्यान रखिए 380 और 400 पे इस स्टॉक से निकल जाइए। कहाँ जाना है, 2 ऑप्शन है आपके पास, चाहे तो आप आईओसी जाइए, चाहे तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा जाइए, चाहे तो आप जम्मू एंड कश्मीर बैंक जाइए। नोट करके रख लीजिए, इससे निकलना है, उस पे जाना है, वहां पर ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर पाएंगे, आपको प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी मिल पाएगी। तो यहाँ पर आपको स्विच करनी है अपनी पोजीशन को, कोशिश करें, लॉस भी रिकवर हो जाएगा उससे जल्दी। दूसरा स्टॉक जो आपने बीसीजी बताया, देखिए सर 20 रुपए चल रहा है, एक बार को प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, बहुत अच्छा स्टॉक है नहीं, फालतू में जितने दिन पड़े रहेंगे, दिमाग लगाते रहेंगे, 18-20 रुपए के आसपास आता है, पूरी तरह से निकल जाएगी। चलिए, ब्राइटकॉम से निकलने की तो बीसीजी के टीके लगते थे एक जमाने में, अभी भी लगते होंगे, लेकिन यहाँ निकलने की आपको सलाह दे रहे हैं, बीसीजी से बाहर आइए। और अदानी विल्मर में भी यही सलाह जो रवि जी ने पिछले हफ्ते भी दी थी, यस मुझे याद पड़ता है 400 रुपए के आसपास उन्होंने कहा था प्रॉफिट बुक करें, बाहर आए, पर जो हो गया वो हो गया। अभी भी मौका है तो आपको यहाँ से भी निकलने के लिए। और उन्होंने आईओसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, 4 स्टॉक है शानदार, हम रिपीट भी कर देंगे शो के अंत में। देखिए हमने लगा ही दिया, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने आपके लिए, आईओसी खरीद लीजिए या फिर आप बीपीसीएल खरीद लीजिए,
बैंक ऑफ बड़ौदा, जम्मू एंड कश्मीर, 4 शेयर है जो आज रवि जी ने सजेस्ट किए। जो आपको अच्छा लगता है इनमें से ले लीजिए और बेहतर रिटर्न की उम्मीद आप यहाँ कर पाएंगे। अगले कॉलर हमारे हैं मिस्टर RM शर्मा फ्रॉम मथुरा, उत्तर प्रदेश। शर्मा जी स्वागत है आपका, बताइए सर। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। मेरे पास सर 2 शेयर हैं, एक स्पाइस जेट है 351 नंबर्स हैं और एवरेज आउट करके 80.47। बहुत बढ़िया। और सर दूसरा है एशियन पेंट्स के 20 शेयर हैं 3277 एवरेज आउट करके। 3277 20 शेयर, ठीक है जी। स्पाइस जेट 48 रुपए, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। आपका ये जहाज थोड़ा कम उड़ा लेकिन 48 रुपए का फिलहाल आपको नुकसान दे रहा है। क्या करेंगे सर रवि जी इसमें? देखिए शर्मा जी, मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ चीजें स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनका कि सफर का मजा लीजिए लेकिन उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं करी है। जिस स्पाइस जेट उसी कैटेगरी में अभी आता है, लेकिन आपको राय तो बतानी पड़ेगी। 31 रुपए चल रहा है और इसी के आसपास एक शेयर चल रहा है जिसका नाम है साउथ इंडियन बैंक। फिलहाल पोजीशन आपको करनी है एग्जिट और यहां से निकलना है, क्योंकि बहुत कुछ अग्रेशन अप ट्रेंड यहां पर नहीं बनेगा। तो इन लेवल्स पर एक बार को आप एग्जिट कर लीजिए। दूसरे स्टॉक में भी अगर देखते हैं सर, देखिए अच्छा स्टॉक लीजिए। CNBC आवाज पे हमेशा क्वालिटी स्टॉक की बात की जा रही है और करते भी हैं, बताते भी हैं समय समय पर। उन स्टॉक्स पे निवेश करिए। एशियन पेंट पे अभी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है तो एक बार यहां पर आप कर लीजिए एग्जिट। लोअर साइड पे वापस से 2850 के लक्ष्य यहां पर आएंगे, उन लेवल्स पर फिर से चढ़ाई करिएगा। तब तक अभी बना लीजिए दूरी। लेकिन एशियन पेंट से यानी कि क्रूड ऑयल से रिलेटेड स्टॉक भी है, IOC है और BPCL, जिन्हें क्या आप फोकस कर सकते हैं। राइट, तो एशियन पेंट से निकल जाइए फिलहाल। 2850 माफ कीजिए, वहां पर एक बार अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको दोबारा खरीदने की। अभी डाउनवर्ड ट्रेंड है, लेकिन अगर आपको थोड़ा मिलता जुलता चाहिए या जो क्रूड रिलेटेड है तो IOC BPCL 2 स्टॉक आज रवि जी ने बताया। उसके अलावा आपको स्पाइस जेट से भी अब एग्जिट करना पड़ेगा, वहां से भी डिबोट कीजिए और डिप्लेन कीजिए और साउथ इंडियन बैंक की सवारी आप कीजिए। वहां से उसी पैसे में आपको वो स्टॉक मिलते हुए नजर आ जाएंगे। तो दोनों ही शेयर से फिलहाल एग्जिट की सलाह है आपके लिए। राइट, अगले कॉलर है मिस्टर संदीप चौधरी और बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से कॉल कर रहे हैं। संदीप जी बुलंद स्वागत है आपका, क्या सवाल पूछेंगे? धन्यवाद सर। मैंने कोचिन शिपयार्ड के 9 और मेजडॉक के 10 शेयर खरीद रखे हैं, जो कि पहले मैंने 5 जुलाई को खरीदे थे और उस समय पे मेजडॉक के 5500 रुपये में खरीदे थे और कोचिन शिपयार्ड के 2700 में, जो कि घटते ही चले जा रहे हैं। क्या मैं रखूं या सेल कर दूं? शिपिंग शेयर्स में आपको लॉस, बड़ा लॉस हो गया सर, यहाँ पे 800 रुपए से ज्यादा का लॉस है। ठीक है, पूछते हैं हम रवि जी से क्या करना चाहिए। रवि जी, इनका जहाज डूबता दिख रहा है। देखिए जहाज तो डूबता जा रहा है, लेकिन आपके पास आए हैं विपिन जी तो इनको सोल्यूशन भी देंगे। इनके जहाज को ऊपर रॉकेट की तरह ले जाएंगे और इसी को स्विच कराते हैं इनके स्टॉक को और करते हैं SCI पे इन्वेस्टमेंट। इस समय 265 के पास चल रहा है। रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ पर ज्यादा बेहतर है, ज्यादा क्वांटिटी खरीद पाएंगे, रिकवरी ज्यादा फास्ट होगी। थोड़ा सा भी डाउन ट्रेंड कोचिन शिपयार्ड में रहेगा, 1850 तक जा सकता है। तो बिना कुछ सोचे समझे स्विच कर लीजिए, दोबारा फिर से स्विच करेंगे। स्विच करने का मतलब है जिधर प्रॉफिट उधर चलते चलेंगे। तो यहां पर इससे कर लीजिए एग्जिट। दूसरा, अब आपके पास HAL है। देखिए थोड़ा सा निगेटिव ट्रेंड तो जरूर आया है, टॉप पे बाय किया है, उड़ते हुए तीर को पकड़ने की कोशिश की है, तो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। 4500 के पास चल रहा है। अगर इन लेवल्स पर अगले 15 दिन टिका रहा तो रिवर्सल आने के चांसेस हैं और वापस से आपको 5000 के आसपास के लेवल दिखाई देंगे। तो दोबारा कुछ दिन बाद फिर से अपडेट ले लीजिएगा। जल्दबाजी मत करिए, नेगेटिव न्यूज को आप सुनिए जरूर, लेकिन स्ट्रैटेजी के तहत आप ट्रेड करिए। फिलहाल अभी के लिए होल्ड रखिए। और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खरीदने की सलाह दी है यहाँ पर और दूसरे में होल्ड। तो चलिए इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार सवाल जारी रहेंगे, लेकिन बहुतायत में सवाल होंगे सोशल मीडिया से। तो प्लीज वहां जो दर्शक देख रहे हैं अपने सवाल तुरंत भेज दीजिए, हम तुरंत हाजिर होते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कल का बाजार, जहां पर हम ले रहे हैं आपके सवाल। इनफैक्ट कल की भी हो रही है तैयारी और रवि सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। तो चलिए फटाफट कुछ और सवाल लेंगे, खासतौर पे सोशल मीडिया से। तो सोशल मीडिया में फेसबुक से मैं सवाल ले रहा हूं। आज वीना दामनी वाला पूछ रही हैं, वेल्सपन लिविंग के 200 शेयर है इनके पास 176 के भाव पर, क्या करना चाहिए इसमें?
देखिए फिलहाल इस समय आपने जिन लेवल्स पर लिया है वहां से थोड़ा सा कंसोलिडेशन, थोड़ा नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी एक बार को एग्जिट की राय होगी और इसकी जगह पे आपको जो मैंने शेयर दिए हैं, जैसे आईओसी थोड़ा सस्ता मिल रहा है, 175-76 के पास मिल रहा है, उसको ले लीजिए। उसमें दमखम थोड़ा ज्यादा है, ज्यादा जल्दी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ जाएगा और जो प्रॉफिट दे उसी स्टॉक को यहाँ पर चूज करें। राइट। अब है मिस्टर पवन शुक्ला, ये पूछ रहे हैं 2500 शेयर है इनके पास पीसीबीएल के 496 के भाव पर, क्या करें सर? देखिए पीसीबीएल ने तो एक अग्रेसिव अप ट्रेंड दिखाया था और फिलहाल अभी यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन होल्ड करके रखिए। 510 के आसपास आता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए और उन लेवल से थोड़ी सी फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है। रिस्क यहाँ पर कम है, 470 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। ठीक है, 470 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, बने रहिए शेयर में। अभय चौहान, आई थिंक मैं सही इनका पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सरनेम अलग है, चाचन, तो ये पूछ रहे हैं एनीवेज अभय जी के व्यू ऑन पीएनसी इंफ्रा। देखिए पीएनसी इंफ्रा एक निगेटिव टेरिटरी में है, उससे ज्यादा अच्छा आपको जीएमआर इंफ्रा या फिर आप आईआरबी इंफ्रा को फॉलो करें। यहाँ पर इस स्टॉक से एक बार को एग्जिट कर लें। और अगर इसके साथ तीसरा भी एक स्टॉक मुझे याद आ रहा है जो है केएनआर कंस्ट्रक्शन, अच्छी कंसोलिडेशन पे चल रहा है और यहाँ पर आपको अच्छे लेवल्स पर मिल रहा है। 3 ऑप्शन है, तीनों को पकड़िए, थोड़े थोड़े डिवाइड कर लीजिए, पीएनसी से एक बार एग्जिट कर लीजिए। चलिए, पीएनसी से एग्जिट की सलाह है यहाँ पर। अगले हमारे दर्शक है भुवन पांडे, एस्ट्रल लॉन्ग टर्म व्यू प्लीज। देखिए एस्ट्रल ने तो जबरदस्त अप ट्रेंड दिखाया हुआ है और अभी भी चल रहा है। फिलहाल टारगेट की बात करें तो 2100 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे, तो फिर होल्ड करके रखिए, सवारी सही है। 1850 के स्टॉप लॉस से चलते रहिए। चलिए, 1850 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करके रखिए एस्ट्रल को। कैलाश भंडारी साहब पूछ रहे हैं इंडिगो के इनके पास कितने शेयर ये लिखे, लेकिन 4800 के भाव पर है जो भी हैं, क्या करें? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इंडिगो का जो अप ट्रेंड है वो काफी बुलिशनेस यहाँ पर देखने को मिली थी और आप टॉप पे फंस गए हैं। देखिए टॉप पे बहुत ज्यादा स्टॉक बाय करने की कोशिश मत करिए, दोबारा मौका मिलेगा। 4850 4880 तक के लेवल दिखा सकता है, लेकिन 4700 का स्टॉप लॉस यहाँ पर डालकर रखिए। उन पे आता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, निकल जाइए। थोड़ा टॉप लेवल है, इन लेवल्स पे थोड़ा अवॉइड रखिए। चलिए, इन लेवल्स पे थोड़ा अवॉइड कीजिए इसे। अजेश सोलंकिया पूछ रहे हैं सेल के 2200 स्टॉक्स हैं, एट द रेट 142 शेयर्स हैं, प्लीज बताइए क्या करूं मैं? बढ़िया लेवल पर चल रहा है, 134-35 पे एड ऑन भी कर सकते हैं और अभी अपसाइड टारगेट देखें तो 155 रुपए तक के देखने को मिलेंगे। तो फिर क्या, सफर बढ़ाइए, क्वांटिटी और थोड़ी इंक्रीज करिए। 155 आता है, प्रॉफिट बुक करिए। विपिन जी को भी धन्यवाद दीजिए और रवि जी को भी। राइट, चलिए आगे। गौरव देशमुख पूछ रहे हैं शेफलर्स इंडिया 22 शेयर है, 4000 के भाव पर 6 महीने का व्यू चाहते हैं। देखिए मुझे तो ये नहीं पता कि आपने किस इंटेंशन से इसको अभी बाय किया था, लेकिन फिलहाल यहाँ पर स्टॉक में थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है और थोड़ी गिरावट के ट्रेंड है। तो मैं ये कहूंगा कि एक बार अगर आप यहाँ पर एग्जिट होंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ऑप्शंस आपके पास बहुत हैं, क्योंकि ये 3500 तक का सफर दिखा सकता है और अगर पुल बैक कर जाता है तो जरूर आप अपने रेट टू रेट भी एग्जिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर छोटा स्टॉप लॉस डाल लीजिए 3850 का। अगर उसके नीचे क्लोजिंग आती है तो इमीडिएट एग्जिट करिए। 3850 के नीचे क्लोजिंग तो फिर एग्जिट की सलाह शेफलर इंडिया में। और इसी के साथ कान में हूटर बच गया कि अब शो का समय समाप्त हो रहा है। रवि जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और कल के लिए एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी उन्हें बताई है। लेकिन जाने से पहले हम आपसे पूछेंगे कोई डिस्क्लेमर। देखिए फिलहाल तो जिन भी स्टॉक्स को रिकमेंड किया, मेरी पर्सनल कोई भी पोजीशन नहीं है, क्लाइंटों का ऐसे सजेशन गए हुए हैं। मार्केट में रिस्क नहीं है, डरिए नहीं, अच्छे से डटे रहिए, फंडामेंटल अच्छे स्टॉक्स बाय करिए और सीएनबीसी आवाज को फॉलो करिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच वक्त निकाल के कार्यक्रम पे आने के लिए। और सभी दर्शकों का भी शुक्रिया, आप कार्यक्रम देखते हैं, अपने सवाल हमें भेजते हैं। तो कल के लिए स्ट्रेटेजी बता दी गई है, एक समझदारी भरा और सुरक्षित ट्रेड कीजिएगा ताकि जो वीकेंड है वो 2 दिन शांति से गुजरे, परेशान ना हो जाए आप। तो ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो और फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।